नमस्कार बच्चों, आज से आप लोगों को क्लास 10th की हिंदी स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, और हिंदी में हम लोग बिहार बोर्ड की हिंदी स्टार्ट होने जा रही है। क्योंकि आप लोग को पता है अच्छे से कि जितना मैथ्स 100 नंबर का आता है, 100 नंबर का ही साइंस पूरा आता है। साइंस में खुद 9th का पूरा लेके चल रहा हूँ, फिर 10th का अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें, 9th और 10th कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर मैथ्स भी आपको पूरा 100% मिलेगा, फिर आपको संस्कृत भी मिलेगा, यानी कि 100% कंप्लीट सिलेबस 9th और 10th का मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि 10th क्लास का एग्जाम आते आते 10th क्लास का अधिकतर टॉपिक आप लोगों को क्लियर करा दिया जाए। हिंदी कंप्लीट करा दिया जाए, संस्कृत कंप्लीट कराया जाए, साइंस पूरा कंप्लीट कराया जाए, सोशल साइंस कंप्लीट कराया जाए। तो मैं पूरा 100% कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए हिंदी के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग को एक मैम पढ़ाएगी और बहुत विस्तार से पढ़ाएगी। ठीक है, आप लोग एक वीडियो जरूर देख कर देखें, और यही वीडियो में अभी आगे मैडम पढ़ाने वाली है और मैडम आप लोग को पढ़ाएगी, बहुत अच्छे से पढ़ाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को बेहतरीन शिक्षा दिया जाए, इसलिए मैं आपको ऐसा ही टीचर प्रोवाइड कराऊंगा जो आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझा सके। ठीक है, अब हिंदी में हम लोग देखेंगे कि हिंदी में जो होता है, मैं इस आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में गद्य खंड है 12 है और काव्य खंड है 12। समझ में आ गया? गद्य खंड और काव्य खंड। तो काव्य खंड जो होता है यानी कविता वाला, जो सबसे हिंदी में टफ लड़कों के लिए लगता है और समझ में नहीं आ पाता है। गद्य खंड तो कोई कहानी पढ़ के क्वेश्चन आंसर रट लेता है। ठीक है, व्याकरण में पढ़ा ही दूंगा कंप्लीट। तो जो काव्य खंड होता है वो बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो काव्य खंड को सबसे पहले कंप्लीट कराया जाएगा, और सबसे पहला पार्ट आज कंप्लीट कराया जाएगा इस वीडियो में। गुरु नानक, राम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। हमारे पढ़ाने के तरीके में सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा कि आपको सबसे पहले अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा कि इस एक एक अर्थ क्या होता है, फिर आपको जो नोट्स होता है वो नोट्स दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। यानी कंप्लीट सिलेबस यहां पे होगा बेहतरीन तरीका से। जैसे कोचिंग में एक होता है, हमारे कोचिंग में जैसे पढ़ाया जाता है, वैसे ही आपको यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वीडियो देखते हैं। हेलो गाइस, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी का काव्य खंड पढ़ेंगे, गोधली भाग 2 का, और उसमें का फर्स्ट चैप्टर है हमारा गुरु नानक। ठीक है, तो गुरु नानक का हम परिचय बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनकी कृतियों के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम इनका जन्म स्थान, ये कहाँ जन्म लिए थे, इनका जन्म स्थान कहाँ है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पद को इनके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इनका पहला पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब राम नाम बिनु, राम नाम के बिना, ठीक है, राम नाम के बिना बिरथे व्यर्थ है, जगी जन्मा जग में जन्म लेना। इन्होंने कहा है कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, जग में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फलु मटी भ्रमणा। बिखु खावे मतलब विष, बिखु मतलब विष, खावे खान पान। बिखु बोले मतलब, बिखु मतलब विष और बोले मतलब बोलता है। बिनु नावे मतलब बिना नाम के, निफलु निष्फल होकर, मति भ्रमणा मतलब मति को भ्रमित करते रहते हैं। ठीक है, तो मानव का खान पान विष के समान है, और विष रूपी खान पान के कारण उसकी बोली भी विष के समान होगी, और बिना राम के नाम लिए वे निष्फल होकर भटकते रहते हैं, अपने मति को भ्रमित करते रहते हैं। वे कहते हैं कि मतलब जो मनुष्य है उसका खान पान जो है वो विष के समान है, और विष के समान खान पान होने के कारण उसकी बोली भी विष के समान है, और वे निष्फल होकर बिना राम नाम के अपने मति को भ्रमित करते रहते हैं। गुरु नानक जी आगे कहते हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संध्या कर्म निकाल करे। मतलब पुस्तक पाठ व्याकरण, बखाड़े मतलब वखान करते हैं। लोग पुस्तक पाठ व्याकरण की वखान करते हैं, संध्या कर्म निकाल करे। संध्या मतलब संध्या काल में पूजा पाठ निरंतर करते हैं, जप करते रहते हैं। लेकिन गुरु नानक जी कहते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं है। जब तक कोई राम का नाम नहीं लेगा तब तक उसे कोई लाभ नहीं है, उसे ना तो मुक्ति मिल सकती है और ना वो अपने जीवन में सफल हो सकता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बिनु गुरसबद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। बिनु गुरसबद, गुरसबद मतलब गुरु के उपदेश के बिना। ठीक है, मुक्ति कहाँ प्राणी मतलब बिना गुरु के उपदेश के बिना प्राणी को मुक्ति कहाँ मिलती है। राम नाम बिनु अरुझी मरे मतलब राम नाम के बिना, अरुझी मतलब उलझ कर मरता है। बिना गुरु के उपदेश के
प्राणी को मुक्ति कहाँ मिलती है, मनुष्य राम नाम के बिना उलझकर ऐसे ही मर जाता है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। अगली पंक्ति में कहते हैं कि दंड मतलब साधु लोग जिसे वैराग्य के चिन्ह के रूप में धारण करते हैं, दंड लेते हैं, कमंडल लेते हैं, शिखा मतलब चोटी बढ़ाते हैं, सूत मतलब जनेऊ पहनते हैं, धोती पहनते हैं, तीर्थ करते हैं मतलब इधर उधर ये सब पहन के करते रहते हैं, अपने आप को महाज्ञानी दिखाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इन सब से कोई लाभ नहीं है। वे तीर्थ करते हैं, इधर उधर भ्रमण करते हैं दंड कमंडल लेकर। गुरु नानक जी ने इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि बिना राम नाम के बिना मुक्ति प्राणी को नहीं मिलती है। आगे कहते हैं राम नाम बिनु शांति ना आवे, ठीक है, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। उन्होंने कहा है कि राम नाम बिनु, राम नाम के बिना शांति ना आवे, शांति नहीं आती। राम नाम के बिना शांति नहीं आती। हरि हरि नाम सुपारी परे, हरि हरि का नाम जपिए, आप इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना शांति नहीं आती, लेकिन हाँ, आप अगर हरि हरि का नाम जपेंगे तो आप जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पालेंगे। आगे कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। मतलब जटा मुकुट के समान बनाते हैं, तन मतलब शरीर पर, भस्म लगाई मतलब शरीर पर भस्म लगाते हैं। जटा मुकुट के समान बढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं, और तन पर भस्म लगाते हैं। वसन छोड़ी तन नगन भया, वसन मतलब वस्त्र, छोड़ी त्याग कर, तन नगन भया मतलब शरीर को नग्न कर देते हैं। जटा मुकुट के समान बनाते हैं, तन पर भस्म लगाते हैं और वस्त्र को त्याग कर नग्न हुए फिरते हैं कि मैं महाज्ञानी हूँ। लेकिन इन्होंने इसे गलत बताया है। जेते जिय जंत थल जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। जेते जिस प्रकार, जिय जंत मतलब जीव जंतु, जल थल जल स्थल, महियल मतलब धरती पर, जत्र तत्र मतलब यहाँ तहाँ, तू सरब जिया मतलब घूमते रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस प्रकार इस जल थल पर जंतु जीते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी सर्वत्र जीता है, विचरण करता है। उसके बाद इन्होंने कहा है अपनी अंतिम पंक्ति में कि गुरु प्रसाद राखिले जन को, हरिरस नानक झोली पिया मतलब गुरु प्रसाद राखिले। अंत में गुरु नानक जी कहते हैं कि ए मनुष्यों मतलब जन मतलब ए मनुष्यों, गुरु का प्रसाद, गुरु प्रसादी, गुरु का प्रसाद राखिले ग्रहण कर लो। ए मनुष्यों, गुरु का प्रसाद ग्रहण कर लो, ठीक है। गुरु नानक ने तो मतलब नानक झोली मतलब गुरु नानक ने तो हरि रस की झोली यानी रस शरबत पी ही लिया है। अब तुम भी गुरु के प्रसाद को ग्रहण कर लो। गुरु नानक जी कहते हैं कि ए मनुष्यों, तुम भी गुरु के प्रसाद को ग्रहण कर लो। मैंने तो हरि रस मतलब हरि की झोली का शरबत है तो पी ही लिया है, अब तुम भी गुरु का प्रसाद ग्रहण कर लो। अगला है हमारा पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने मतलब जो नर, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं माने, दुख को दुख नहीं मानता है, ठीक है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, दुख में धैर्य रखने की क्षमता रखता है, वही महामानव है, इन्होंने कहा है अपने पहले पद में, ठीक है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने मतलब सुख स्नेह अरु भय नहीं, सुख स्नेह प्यार अरु भय मतलब भय, इन तीनों ही अवस्थाओं में विकार रहित और निर्भय होकर रहे, ठीक है। कंचन माटी जाने, कंचन मतलब सोना, माटी जाने, सोना को भी जो माटी जानता है वही सच्चा मनुष्य है। जो सुख स्नेह भय इन तीनों में विकार रहित और निर्भर होकर रहे और जो सोना को भी माटी समझे वही सच्चा मानव है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंसान सांसारिक सुख से दूर रहे और भौतिक मोह माया से दूर रहे, ऐसे मनुष्य से ही इस धरती का कल्याण संभव है, इन्होंने कहा है। अगला है हमारा, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। नहीं निंदा, न ही किसी की निंदा करता है, न ही किसी का शिकायत करता है। गुरु नानक जी कहते हैं नहीं स्तुति जाके, नहीं किसी की स्तुति करे, लोभ मोह अभिमाना, नहीं लोभ करे, नहीं किसी से मोह हो और नहीं अपने आप पर अभिमान करे। गुरु नानक जी कहते हैं जो मनुष्य निंदा और स्तुति के बीच संभाव से जीता है, जो लोभ मोह और अभिमान इन तीनों से मुक्त है, वही महामानव है।
ठीक है। अगली पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं, हरक शोक ते रहे निवारो, ना ही मान अपमाना। ठीक है, कहते हैं हरस शोक ते रहे निवारो, मतलब रहे निवारो मतलब निकट रहकर भी, हरस और शोक के निकट रहकर भी जो आनंद से जिए। ठीक है, ना ही मान अपमाना, ना ही मान की चिंता हो और ना ही अपमान की चिंता हो। कहते हैं कि हरस और शोक के निकट रहकर भी जो आनंद से जिए, ना ही जिसे मान की चिंता हो और ना ही अपमान की चिंता हो, वही सच्चा मानव है, वही महामानव है। अपने पंचम पद में भी कहते हैं, आशा मनसा सकल त्यागी, के जग ते रहे निराशा। नानक जी कहते हैं आशा मनसा सकल त्यागी, अपने सकल त्यागी मतलब अपने दुख का जो त्याग करते हैं, अपने विकारों को जो त्याग दे, उससे दूर रहे। जो मनुष्य मानसिक विकारों को त्याग दे, उससे दूर रहे, जिसे आकांक्षाओं पर भी विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, जगते रहे निराशा, इस जग से जिसे कोई मोह माया नहीं हो, जो आशा और निराशा के बीच महाप्रज्ञ के रूप में जिए, वही महामानव है। अगले पंक्ति में कहते हैं, काम क्रोध जे ही परसे नाहिन, ते ही घट ब्रह्म निवासा। मतलब जिसे काम क्रोध जे ही मतलब जिसे काम क्रोध पर से नहीं नाहिन, पर से मतलब स्पर्श नहीं करता, जिसे काम क्रोध छू भी नहीं सका हो, जिसे स्पर्श भी न कर सका हो। ठीक है, ते ही घट ब्रह्म निवासा, ते ही मतलब उसी के, घट मतलब घड़े में, ब्रह्म निवासा ब्रह्म निवास करते हैं। काम क्रोध जिसे छू भी नहीं सका हो, उसी के घड़े में, उसी के कंठ में ब्रह्म निवास करते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य सांसारिकता से मुक्त होकर जीवन जीता है, वही ब्रह्म के निकट है और उसका जीवन सार्थक है। ठीक है, अगली पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु कृपा जे ही नर पे, किन्हीं तिन्ह यह जुगती पिछानी। मतलब गुरु कृपा जे ही, जिस पर गुरु की कृपा हो, नर पे, जिस मानव पे, जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा हो, ठीक है, हो जाती है, किन्हीं तिन्ह यह जुगती पिछानी। पिछानी मतलब पहचानता है। ठीक है, उन्हें किसी और युक्ति की क्या जरूरत है। ठीक है, किन्हीं तिन्ह यह जुगती मतलब जुक्ति मतलब युक्ति होता है। ठीक है, जिस पर गुरु की कृपा है, जिस पर राम की कृपा है, उस मतलब वो मनुष्य किसी और युक्ति की उसको क्या जरूरत है, उसे किसी प्रकार के उपाय और यत्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अष्टम पद, अपने अंतिम पद में इन्होंने कहा है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। ठीक है, वे अपने अंतिम पद में कहते हैं कि वे गोविंद यानी ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सके, जिस प्रकार, ठीक है, ज्यों मतलब जिस प्रकार पानी संग पानी, पानी में पानी को मिलाने पर कोई विकार नहीं दिखाई देता, बल्कि दोनों समान रूप से दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का भी मिलन होता है, उसमें रूप या रंग का कोई अंतर नहीं होता, दोनों मिलकर एकाकार, एक रंग, एक रूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो कुल मिला जुला कर हमने इसमें पढ़ा कि कोई जटा बढ़ा लेता है, कोई मतलब अपने जनेऊ धारण कर लेता है, कोई अपने जटा को बढ़ाकर धोती पहनता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि इससे कोई लाभ नहीं है। जो पुस्तक पाठ व्याकरण का वखान करता है, संध्या में निरंतर पूजा पाठ करता है, दिया जलाता है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। बिना राम नाम के बिना, इन्होंने कहा है अपने पहले पद में, कि किसी को मुक्ति नहीं मिलती। राम नाम के बिना इस जीवन में, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, इन्होंने कहा है। अपने दूसरे पद में इन्होंने कहा है कि जो अपने दुख में दुख नहीं समझता है, अपने दुख को दुख नहीं समझता है और दुख आता है तो उसमें धैर्य रखने की क्षमता रखता है, वही महामानव है। जिसे लोभ ना हो, जिसे मोह ना हो, जिसे अभिमान ना हो, वही महामानव है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगी। तो अब हम इसका नोट्स देख लेते हैं कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ये इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनके माता पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो चलिए हम नोट्स को पढ़ते हैं। अब हमारा नोट्स है काव्यखंड गोधली भाग 2 का। ठीक है, गुरु नानक चैप्टर 1। आप इसी प्रकार से नोट्स बनाइएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तलबंडी ग्राम, जिला लाहौर में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलबंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहिब कहलाता है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। चूँकि पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था,
तो जब इनका जन्म हुआ उसके बाद जो भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो नानकाना साहिब जो है वो पाकिस्तान में अब है, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? नानकाना साहिब पाकिस्तान में। और इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलबंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम है कालूचंद्र खत्री। क्या है? इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री। माता का नाम है तृप्ता और पत्नी का नाम है सुलक्षणी। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। आशा करती हूँ कि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद गुरु नानक ने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। दोनों में ही मतलब समान धर्म की उपासना पर उन्होंने बल दिया था, ठीक है। गुरु नानक की भेंट मुगल सम्राट बाबर से भी हुई थी। मतलब एक समय था जब उन्होंने मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट किया था, ठीक है। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, जो कि अभी सिखों के गुरु हैं हमारे गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो इन्होंने सिख धर्म का भी प्रवर्तन किया था, ठीक है। गुरु नानक ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके किस भक्ति का प्रचार किया? तो किस भक्ति का प्रचार किया था? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था, ठीक है। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ और किस भाषा में भी कविताएं लिखी थी? तो हिंदी में, ठीक है। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी हिंदी जो है वो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का ही मेल है, ठीक है। अगला है हमारा, इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलमबासी शैली अपनाई। मतलब जैसे कबीर थे वैसे ये भी हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो उलमबासी शैली अपनाई और इससे वे आगे बढ़े, ठीक है। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इन्होंने जो उपदेश दिया है उसमें गुरु की महत्ता है, संसार की क्षणभंगुरता है, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता है, नाम जप की महिमा है, ईश्वर की सर्वव्यापकता है, आदि बातें इनके उपदेश में मिलती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके उपदेशों में कौन कौन सी बातें मिल सकती है सब्जेक्टिव में, ठीक है। और कुछ है यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मतलब व्यापक देशाटन किया मतलब हर जगह यात्रा की उन्होंने, हर विश्व में यात्रा की और मक्का मदीना तक की भी यात्रा की उन्होंने, ठीक है। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने पर बहुत उद्यम किया। मतलब वे चाहते थे कि ये व्यवसाय में लग जाए, ठीक है, बिजनेस करे, लेकिन इन्होंने मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इनका मन जो है भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया, ठीक है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके कौन से पद मार्मिक है? तो भक्ति और विनय के पद जो है वो मार्मिक है, ठीक है। अगला है हमारा, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से तो एकदम क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के कौन से गुरु ने किया और कब किया और वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही 3 क्वेश्चन हैं कि इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के कौन से गुरु ने किया? 5वें गुरु अर्जुन देव ने। और कब किया? 1604 ईस्वी में किया। और वो किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अब गुरु नानक की कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, जो कि है जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। तो पूछा जाता है कि जपूजी किसकी रचना है या आशा दीवार किसकी रचना है? तो अगर आपको पता होगा कि ये गुरु नानक की रचनाएं हैं तो आप सही टिक लगा के आएंगे, ठीक है। उसके बाद है, कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए, जो कि अभी सिखों में प्रसिद्ध है वाह गुरु, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में। और इन्होंने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए, ठीक है। निर्गुण निराकर ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि निर्गुण निराकर ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की
किस मतलब भक्ति धारा के कमी है, तो निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है, तो इतना मैंने नोट्स बनाया था और इससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस नोट्स का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसको अच्छे से घर में नोट्स बनाइएगा और पढ़िएगा, और आप जाके घर पे पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।